Okay. So in last class, we discussed about tangents, right? We discussed about tangents. We found equation of tangent for a conic, right? Today also we will do same thing. Only the difference is previously my point was on conic. Suppose this is a brightness you have to increase from your mobile. आपके मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ाओ. देखो ये पैराबोला था मेरा. वी डिस्कस्ड पॉइंट ऑन अ पैराबोला है तो उस पे टेंजेंट कैसे निकलती है, राइट? और पॉइंट ऑन अ एलिप्स और पॉइंट ऑन अ हाइपरबोला. वी डिस्कस ऑल दिस. Today we will discuss. Today we will discuss if point is outside. Point is outside. This is a point on conic. When point is outside conic. So suppose I have a parabola again, and suppose I need to find tangent from a point outside conic. Suppose ये मेरा point है. Now if I want to draw tangent, I will get how many tangents? I will get two tangents. One somewhere here and one somewhere here. So from a point outside conics, I get two tangents. Now how to find the equation of tangent? Dekho, it's very easy. Formula is the equation of pair of tangent drawn from a point x1 y1 outside the conic S is S S1 equal to t square. S S1 equal to t square. अब आप सोचोगे सर स्टूडेंट्स क्या ये विजिबिलिटी ठीक है? आर यू एबल टू सी प्रॉपर्ली? क्या सबको सही दिख रहा है? आज मैं बस ट्रायल के लिए ब्लैक स्क्रीन रखा हूँ. आई फॉर जस्ट अ ट्रायल. लेट्स सी इफ इट वर्क्स देन वी विल डू कंटिन्यू विद दिस. ये ब्लू कलर एवरीथिंग इज अपीयरिंग गुड. ये ब्लू कलर, येलो कलर, वाइट. चलो ठीक है. चलो ठीक है. एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर. अब देखो एस आपको ऑलरेडी पता है. व्हाट इज एस? एस इज अ इक्वेशन ऑफ कॉनिक. S1 क्या है मेरा? जब हम पॉइंट पुट करते हैं, व्हेन वी पुट पॉइंट, कौन सा पॉइंट? x1 y1 पुट करेंगे. और t क्या है मेरा? जो हम कल पढ़ रहे थे. तो सपोज दिस इज माय s, दिस बिकम f, दिस इज माय s1 एंड दिस इज माय t. अब आप बोलोगे सर ये इतना टफ लग रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है. तो देखो बेस्ट थिंग इज विल सॉल्व वन क्वेश्चन. बाय वन क्वेश्चन वी विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली. ठीक है. नाउ सपोज we take example. Suppose I take a conic. इक्वेशन लेता हूँ y स्क्वायर. सर आपने S1 क्यों लिखा है सर? मल्टीप्लाई क्यों किया? यस यस, आज मैं आपको नोट्स दे दूंगा, डोंट वरी. I'll come back there. Y स्क्वायर इक्वल टू सपोज 4x है. और सपोज मैं एक पॉइंट लेता हूं आउटसाइड दिस. सपोज आई टेक अ पॉइंट आउटसाइड पैराबोला समथिंग -1, 2. अब देखो मेरा s क्या होगा? s विल बी इक्वल टू y स्क्वायर -4x इक्वल टू 0.
राइट, S1 विल बी इक्वल टू, मैं ये इसमें पुट कर दूंगा, क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू -1 इक्वल टू 8। यहां तक आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? राइट, फाइंड इक्वेशन टू पैराबोला दिस फ्रॉम दिस पॉइंट। अब देखो t क्या होगा मेरा, इसका t क्या होगा, हमने t भी निकाला है। हाउ विल फाइंड t? t विल बी व्हाट, y1 ऐसे करते थे, स्क्वायर हटाते थे, ये y हो जाता था और इसको हम हाफ कर देते थे 2x। फिर इसमें क्या मैनिपुलेशन करते थे, y को y से मल्टीप्लाई करते थे 2y माइनस 2 और x में x ऐड कर देते थे x माइनस 1। तो मेरी टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी 2y माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ये मेरा t आ गया, ये मेरा s और ये मेरा S1। यहां तक कितना को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी आर सर टी अंडरस्टैंडिंग टिल मतलब हियर? टेंजेंट है क्या सर? +1, हेलो सर। यस यस +1, मैंने हाफ किया, राइट, थैंक यू। सर एम आई ऑडिबल? आपकी बहुत धीरे धीरे आवाज आ रही है कुछ बच्चों की। सोहेल क्या बोल रहे हो आप? आपने मतलब टेंजेंट लिया है ना? हाँ, अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ। यस सर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यस स्टूडेंट्स आई एम रिपीटिंग। देखो मैंने s निकाला, s क्या होता है वाई स्क्वायर माइनस 4x, राइट शिवम? S1 क्या होता है, y की जगह 2 डाल दो, x की जगह -1 डाल दो, और t क्या है मेरा, जो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हम निकालते हैं, ये हमने जैसे कल निकाला था। आया शिवम समझ में? अब देखो ये मेरा टेंजेंट नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, दिस इज नॉट अ टेंजेंट, दिस इज t। क्यों ये टेंजेंट नहीं है? क्योंकि ये पॉइंट मेरे पैराबोला पे नहीं है, दिस पॉइंट इज नॉट ऑन अ पैराबोला। तो हाउ आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन? देखो मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्या होगा, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। इससे मुझे क्या मिलेगा, अब देखो मैं s लेता हूं, ये वाई स्क्वायर माइनस 4x, S1 क्या लेता हूं मैं, S1 लेता हूं 8 इक्वल टू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब क्या, y माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। शिवम आपको आ रहा है समझ में? दिस इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। अब मल्टीप्लाई करो, 8y स्क्वायर माइनस 32x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2xy। टी जो हम कल निकालते थे, याद आ रहा है आपको सोहेल, टी निकालते थे कल हम? यस सर, मीन्स उसको 2 हटाकर वो। हाँ, वो उसको टी बोलते हैं, लेकिन ये टी टेंजेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट पैराबोला पे नहीं है। देखो जब पॉइंट पैराबोला पे होता है तो यही टेंजेंट बन जाता है, लेकिन जब पॉइंट पैराबोला पे नहीं होता है तो ये टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट पेयर में रहेगा, इस फॉर्मूले से आएगा। वो पॉइंट ही टेंजेंट बन जाता था सर। हाँ, लेकिन अब वो पॉइंट टेंजेंट नहीं है क्योंकि वो पैराबोला पे नहीं है, अब इस इक्वेशन से आएगा। अब देखो इसको आप सॉल्व करोगे, दिस इज माई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बस सबको सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 30x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज माई पेयर ऑफ टेंजेंट। ओके, कितनों को समझ में आया?
हाउ मेनी अंडरस्टूड? हम क्वेश्चंस करेंगे, किसी को डाउट है तो करेंगे, इजी है राइट? अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या For होता 1 था। minute, sir. हाँ हाँ बोलो। So wait for 1 minute, sir. हाँ हाँ, देखो पिछले क्वेश्चन में क्या होता था। इन प्रीवियस क्वेश्चन देखो, इन प्रीवियस क्वेश्चन मेरा S1 जीरो हो जाता था राइट, जब पॉइंट मेरा कॉनिक पे रहता था। तो क्या होता था, जब मैं ये इक्वेशन लगाऊं S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, पॉइंट कॉनिक पे तो S1 जीरो हो जाएगा, तो T इक्वल टू जीरो, तो मेरे को ये टेंजेंट मिल जाता था, T मेरा टेंजेंट बन जाता था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, इस केस में ऐसा नहीं होगा, इस केस में आपको पेयर ऑफ टेंजेंट्स मिलेंगे, ठीक है। टी निकालने के बाद प्रॉब्लम निकालने सर, टी निकालने में प्रॉब्लम आ रही है राइट, ये लिखा है आपने शिवम। चलो अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अभी क्वेश्चंस करेंगे आपको आएगा। विल डू सम 2-3 क्वेश्चंस, यू विल गेट टू। तो ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये तो अभी मैंने शायद कर लिया है, ये वाला करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट ऑन सर्कल फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से मुझे पेयर ऑफ टेंजेंट बनाने हैं। सॉल्व करो शिवम, सॉल्व करो, ट्राई करो आएगा। देखो फॉर्मूला क्या है, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैंने करेक्ट कर दिया, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब देखो इसमें S कैसे निकलेगा, S1 कैसे निकलेगा, S तो यही हो जाएगा, इसी इक्वेशन को S बोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। S1 क्या होगा मेरा, क्या डालूंगा, कौन से पॉइंट से, 0,0, इसमें 0,0 डालो, क्या आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो S1 मेरा 1 आ गया। यस यस, सी दिस इज अ, इसमें दोनों टेंजेंट है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, इफ यू वेरी केयरफुली सी, दिस इज अ पेयर ऑफ लाइंस, दिस इज अ पेयर ऑफ लाइंस। ये क्या है, मेरा पेयर ऑफ लाइन है, दो लाइन है इसमें, दोनों लाइन मल्टीप्लाइड है, ठीक है। ओके, अब t निकालो, t क्या होगा, व्हाट विल बी t, t विल बी इक्वल टू, देखो शिवम ये स्क्वायर है, क्या करो, हटा दो x, इसका स्क्वायर हटा दो y, ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, प्लस 2x, y क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। लेकिन ये t पूरा नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके x में हम x मल्टीप्लाई करते हैं, 0x, इस y में हम y मल्टीप्लाई करेंगे, 0y प्लस 2, x में, ये वाले x में हम x ऐड करते हैं, x प्लस 0, y में, ये वाले y में y 0 ऐड करेंगे, प्लस 1, क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। सो ये 3 है, 2x प्लस 3y। फाइनली t आएगा मेरा 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। कितनों को आया, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, शिवम आया, ठीक है गुड। अब देखो S1, यस S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, S
S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। S क्या है मेरा, ये है, S1 1 है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर 2x प्लस 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर। S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 4x प्लस 6y। अब देखो, इफ यू केयरफुली सी 4x कट जाएगा, 6y कट जाएगा। अब आप सबको एक साइड लिया होगा तो फाइनल इक्वेशन आएगी आपकी, फाइनल इक्वेशन विल बी, इसको सॉल्व करोगे योर फाइनल इक्वेशन विल बी, इसको थोड़ा ठीक कर दो, आपको नोट्स देने तो मैं काफी अच्छे से लिख रहा हूँ ताकि आपको बाद में भी समझ में आए, इसी बहाने मेरी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। तो ठीक है, 1 कैंसिल, 1 तो अकेला है, यहाँ पे है ही नहीं 1, अच्छा हाँ प्लस 1, थैंक यू वेरी मच, प्लस 1, 1 और 1 भी कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 12xy इक्वल टू 0। कंचन 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये 1 में भूल गया था लिखना, ये आगे पेयर ऑफ लाइंस। कितनों को बना, इजी है राइट, इजी है, इजी है, तो ठीक है। अब देखो इसमें दोनों लाइंस इसी के अंदर है, बोथ लाइंस आर इनसाइड दिस। अब एक क्वेश्चन आप पूरा कर, ये सोहेल बताओ क्या डाउट है, लास्ट 2 स्टेप्स, s डालो, s1 डालो इंटू 1 होगा इक्वल टू टी स्क्वायर, ये इसको स्क्वायर कर दो, फिर नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाओ, नॉर्मल मैथमेटिक्स s1 इक्वल टू टी स्क्वायर। लास्ट 2 स्टेप्स, आलो कुछ नहीं किया, इसको मैंने स्क्वायर किया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। आ रहा है समझ में आलो, बस नॉर्मल एक्सपेंड किया है। अब देखो ये 4x कट जाएंगे, जब ये इधर आएगा तो -4x हो जाएगा, ये 6x कट जाएंगे, ये 1 और 1 कट जाएगा, फाइनली मेरा यही बचेगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2xy, और ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बचेगा। ये इधर आएगा, राइट साइड आएगा तो 3x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 12xy इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके सर हाँ बोलो। लास्ट स्टेप समझाए ना वापस। अरे कुछ नहीं किया, बस इसको, ये दोनों कट हो गए, 6y 1 1 कट गया, x स्क्वायर को राइट साइड लाओ तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर को राइट साइड लाओगे तो 8y स्क्वायर हो जाएगा, ये 12xy ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 0 हो गया, नॉर्मल मैथमेटिक्स। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, आपको करके आंसर देना है मुझे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट ऑन हाइपरबोला फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0,0। अब इसको सॉल्व करो, s क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0, ये मेरा s है। s1 क्या होगा, इसमें xy की वैल्यू डाल दो, 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 माइनस 12, क्या आ जाएगा -12 भी आ जाएगा, तो
तो S1 माइनस 12 हो गया। T क्या होगा, इसका स्क्वायर काट दो, इसका स्क्वायर उड़ा दो, क्या हो जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये पूरा नहीं हुआ, इसको पूरा करना है अभी। कैसे, x में x को मल्टीप्लाई करो, 3x इंटू 0 माइनस 4y इंटू 0 माइनस 12 इक्वल टू 0। अच्छा सॉरी, I have to see this only. Is the question correct? 3x square minus 4y square equal to 12. X x1 minus 4y into क्वेश्चन में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा उनको। I'll go to through this question. इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। अब ये वाला करो, ये वाला क्वेश्चन करो। सेम है क्या, सेम ही रिपीट होगा, 2-3 ही तो कॉन्सेप्ट है। सर आई मीन्स T1 और S1 सेम आ रहा है सर इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में। एक्चुअली 12 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है मुझे। आई सी दिस क्वेश्चन। ये वाला करो, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। सॉल्व करो। s क्या आएगा आपका -4x, s1 क्या होगा 3 स्क्वायर -4 इंटू 1, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। t क्या होगा y स्क्वायर -4x है, तो y -2x प्लस x1 क्या आ जाएगा, अच्छा y डैश, सर 2x होना चाहिए ना। तो 2x हो जाएगा, माइनस आ गया ना, लेफ्ट साइड हो गया। 2x प्लस x, मैं फाइनली पूरा वो फाइनल लिख दिया, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, y माइनस 2x। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करो। अच्छा, आई अंडरस्टूड दैट थिंग, क्या हो गया उसमें। अब देखो y क्या, y को y से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 3y माइनस 2x प्लस, सर वहाँ पे 2x प्लस 1 होगा ना, x में x ऐड करेंगे तो। हाँ फाइनली ये हो जाएगा 3y माइनस 2x माइनस 2, ये t हो गया मेरा। तो मेरा s हो गया y स्क्वायर -4x, s1 हो गया 5,
t हो गया 3y माइनस 2x माइनस 2। अच्छा, कुछ बच्चों का आ गया s1 इक्वल टू टी स्क्वायर 5 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 3y माइनस 2x माइनस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो। ऐसे ही क्या है क्या? मुझे कोई कुछ बोल रहा है। बच्चा स्टूडेंट जल्दी सॉल्व करो। एक का हो गया, आई एम वेटिंग फॉर यू। हो गया? यही आ रहा है क्या? 4y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 28x माइनस 12y प्लस 4 इक्वल टू 0। यस, 4 कॉमन निकाल लो। यस, यू कैन टेक 4 कॉमन। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 7x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। एक्चुअली उस क्वेश्चन में पॉइंट क्या है ना, व्हाट इज द पॉइंट इन दैट क्वेश्चन? एक्चुअली मैं आपको जब पढ़ा रहा था तब मैंने इक्वल टू 0 बताया था, लेकिन इस क्वेश्चन में जब हम s1 इक्वल टू टी स्क्वायर लेते हैं तो हम 0 को कंसीडर नहीं करते हैं। मतलब क्या? इस क्वेश्चन में देखो, आपका s आएगा, ये आ जाएगा, आपका s ये आ जाएगा। अगेन आई राइट बिलो, s विल बी आपका s हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 12। आपका s1 हो जाएगा माइनस 12 और t हो जाएगा आपका माइनस 12। इस केस में ये इक्वल टू 0 को कंसीडर नहीं करते। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा था, ठीक है? तो फाइनली क्या हो जाएगा, s1 इक्वल टू टी स्क्वायर। s क्या आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 12। s1 आ जाएगा आपका माइनस 12 इंटू सही है, इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा, आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 12। ये दोनों भी कट जाएंगे। 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन। आया समझ में? एक्चुअली माइनस 12 इक्वल टू 0 नहीं होगा, ये 0 मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा था कि आपको वो इक्वेशन लिखने की आदत है इससे। इट्स नॉट 0 एक्चुअली। 0 आपका जब ये सॉल्व करके इसके बाद आता है, इसको लेफ्ट साइड लोगे जब वो 0 होगा। आया समझ में? मतलब आई विल एक्सप्लेन। चलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का, ठीक है? देन वी विल गो टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू conic
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0 प्लस 12 इक्वल टू 0 फ्रॉम 0, 0. Find equation of tangent to conic this from 0, 0. Last question, then we'll go to next concept. How much time is there? Yes, I have time. आपका कॉनिक सेक्शन खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीक, फिर आपका सेट स्टार्ट करेंगे, राइट? ठीक है, एस क्या होगा आपका? एस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y प्लस 12. S1 क्या होगा आपका? 0 प्लस 0 माइनस 0 माइनस 0 प्लस 12 इक्वल टू 12. T क्या हो जाएगा? 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई माइनस 2 एक्स प्लस 0 माइनस 12 से माइनस 6 y प्लस 0 प्लस 12. ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन चाहिए आपको. t इक्वल टू माइनस 2x माइनस 6y प्लस 12, ये t हो गया. ये s हो गया, ये s1 हो गया. अब देखो सॉल्व करो. s1 इक्वल टू टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y प्लस 12, s1 12 और टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x माइनस 6y प्लस 12 का होल स्क्वायर. ये रिवीजन टेस्ट में लूंगा, बीच में स्केड्यूल चेंज हो गया इसलिए मैं नहीं ले पाया. कितनों का ऐसे ही आ रहा है? हाउ मेनी आर गेटिंग लाइक दिस? अब मैं आपको क्या बोल रहा था, इक्वल टू 0 लेके प्रॉब्लम क्या होती है? आप देखो 2 कॉमन ले लोगे और इसको फिर क्या लिखोगे? x माइनस वाई प्लस 6. देखो अगर आप ऐसे करोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा. यू डोंट डू एनीथिंग हियर, इसलिए मैंने बोला आप इक्वल टू 0 लेके मत करो. यू डोंट टेक इक्वल टू 0, डायरेक्टली स्क्वायर करो. ठीक है ना? डोंट टेक कॉमन एंड डू मिस्टेक. जैसे कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको करेंगे माइनस 2x माइनस 6y प्लस 12 इक्वल टू 0 और फिर क्या कर देंगे? t इक्वल टू 2 कॉमन निकाल लेंगे, माइनस x माइनस 3y प्लस 12 प्लस 6 इक्वल टू 0. अगर आपने ऐसा किया तो आपका गलत हो जाएगा, देन योर आंसर विल बी रॉन्ग. तो डोंट डू दिस मिस्टेक, डोंट डू दिस मिस्टेक. ओके, यूज दिस डायरेक्टली पूरा. कितनों को आया? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलें? नहीं, मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूँ. हाँ हाँ, कितनों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट कंप्लीटली? पूरा कॉन्फिडेंस के साथ. कल का आज का आ गया? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? टेंजेंट को थोड़ा और आगे स्टडी करते हैं. Now suppose let's come here. आज मैं आपको एक टेबल पढ़ाऊंगा, जितना हो पाए. इसको देख के डरो मत. आई विल एक्सप्लेन हाउ दिस टेबल केम. आप अभी देख के सोचोगे सर ये क्या है, व्हाट इज दिस, राइट? बट वेरी इजी कॉन्सेप्ट. ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको आए. अब देखो, अब हम टेंजेंट को एक दूसरे फॉर्म में पढ़ते हैं. टू चेक वेदर
a given line is a tangent or not. अब देखो मैं randomly एक line लेता हूं, suppose ये मेरा पैराबोला है, तीन कंडीशन, देखो आपको मैं पैराबोला का डेरिवेशन करवाता हूं, आए समझ में तो ठीक है, नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बच्चों को रीजन पता चाहिए होता है, सो फॉर दैट अब देखो एक लाइन है, तीन लाइन लेता हूं, या तो लाइन कैसे जाएगी, लाइन बिल्कुल नीचे छुएगी, नो इंटरेक्शन, ये लाइन है मेरी y इक्वल टू mx प्लस सी, नो इंटरेक्शन ऑफ लाइन विथ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये मेरा पैराबोला है। अब ये देखो हो सकता है कि लाइन मेरी y इक्वल टू mx इसको टच करे, तीन केसेस हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, लाइन इज अ टेंजेंट, थर्ड केस क्या हो सकता है, मेरी लाइन इसको दो पॉइंट पे काट दे, लाइन इसको दो पॉइंट पे काट दे, एक यहां पे एक यहां पे, मतलब क्या, लाइन कट्स पैराबोला एट 2 पॉइंट्स, राइट, ये तीन कंडीशन हो सकती है। एक, अब देखो मुझे पता करना है वेदर ये मेरी लाइन टच कर रही है, काट रही है पूरा, या बिल्कुल टच नहीं कर रही है। अब ये हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, देयर इज अ वेरी सिंपल वे टू फाइंड फॉर पैराबोला। अब देखो लेट्स कम टू दिस टेबल, देखो ये टेबल को पूरा मत देखो, बस पैराबोला देखो, देखो अब मेरा पैराबोला है, आई हैव अ पैराबोला y स्क्वायर, वेट सॉरी यू टोल्ड अस कि कोई व्हाइट स्क्रीन नहीं, सपोज मेरा पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x और मेरी लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी। देखो लाइन मेरी अगर पैराबोला को टच कर रही है तो c शुड बी इक्वल टू a बाय m, अगर मेरा c a बाय m है तो लाइन विल बी टचिंग अ पैराबोला, मतलब लाइन मेरी टेंजेंट है। अगर मेरा c इज ग्रेटर देन a बाय m, मतलब क्या, लाइन मेरी क्या हो गई है, पैराबोला को टच ही नहीं कर रही है, एंड अगर c इज लेस देन a बाय m तो लाइन क्या कर रही है, मेरे पैराबोला को दो जगह से काट रही है। यस, m इज अ स्लोप, m इज अ स्लोप, c इज अ इंटरसेप्ट, y इक्वल टू mx प्लस c, ये m हो गया, ये c हो जाएगा, और m स्लोप, और a क्या है मेरा, वो पैराबोला का a, ठीक है। अगर c इज लेस देन a बाय m, मतलब क्या, लाइन इसको टच ही नहीं कर रही है, लाइन इसको टच नहीं कर रही है, 2 पॉइंट पे कट कर रही है। तो अगर मैं वापस उसी चीज पे आता हूं जो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है, इस केस में, फर्स्ट केस में क्या होगा, y इज इक्वल टू, y इज, सॉरी इस केस में y इज इक्वल टू a बाय m, इसमें हो जाएगा y इज ग्रेटर देन a बाय m, इसमें y इज, सॉरी y नहीं, c is greater than a by m, c is equal to greater a by m. I'll explain how this came. c is less than a by m. पहले ये समझ लो, ये आ गया समझ में, इतना आ गया। अब ये कैसे आया, I'll explain. अब देखो, I consider, suppose line
y equal to mx plus c interacts with parabola y square equal to 4x। अब देखो मुझे मेरी लाइन जो है y equal to mx plus c पैराबोला से इंटरेक्ट कर रही है, तो मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू, मैं y की वैल्यू इधर पुट कर दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 को मैं 2 में डाल रहा हूं, राइट, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, पुट 1 इन 2, तो क्या हो जाएगा, देखो mx plus c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहां तक आ रहा है समझ में आपको? ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं, क्वाड्रेटिक में भी आप ऐसे ही करते हो, राइट, हर जगह। अब मैं क्या करूंगा, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इससे मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा पैराबोला और लाइन का, 2 पॉइंट्स। अब देखो मैं क्या करता हूं, इसको एक्सपेंड करता हूं, a स्क्वायर यस b स्क्वायर प्लस 2mcx इज इक्वल टू 4ax। क्या हो जाएगा, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0। m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4a का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0, सॉरी x को मैंने कुछ नहीं किया, इसको स्क्वायर किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ax इज इक्वल टू 4ax। फिर मैंने क्या किया, इसको लेफ्ट साइड लाया, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax इज इक्वल टू c स्क्वायर। इससे x कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4ax प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करो किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बना कि नहीं, इज इट क्वाड्रेटिक और नॉट? यहां तक आ रहा है समझ में? अब देखो जब मेरा पैराबोला, इससे मुझे क्या मिलेगी, इससे मुझे x की वैल्यू मिलेगी, इससे मुझे क्या मिलेगी, x की वैल्यू। तो c स्क्वायर ही तो है, भाई a प्लस बी होल स्क्वायर है ना सोहेल, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर मैं बोल रहा हूँ कि एज कंपेयर टू सी होना चाहिए ना सर। नहीं ये अलग है, ये क्वाड्रेटिक है, मेरा a m स्क्वायर है, b ये पूरा है, और ये c मेरा c स्क्वायर है। आप इसको कुछ और भी ले सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के ले लो, ठीक है। अब देखो ये मेरा पैराबोला है, अगर लाइन मेरी टच कर रही है तो मेरी x की क्या होगी, a की वैल्यू आएगी, x विल हैव ओनली वन वैल्यू। यू एग्री और नॉट? कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, ये यहां तक कितनों को समझ में आया? कोई जो एक्सप्लेनेशन चाहता है? आ रहा है? बस कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट करके सॉल्व किया मैंने। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मेरा टेंजेंट है, अगर ये मेरा टेंजेंट है तो ये x की एक ही वैल्यू होगी, x की एक ही वैल्यू होगी, x की क्या होगी, एक ही वैल्यू। मतलब क्या, इसका जो d है, d 0 होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, जब भी तो x की एक ही वैल्यू होगी,
राइट? ये आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? अगर ये मेरा टेंजेंट है, अगर ये मेरा टेंजेंट है, सपोज ये लाइन मेरी टेंजेंट है, तो ये पैराबोला को एक ही पॉइंट पे कट करेगी, मतलब x की एक ही वैल्यू आएगी। और क्वाड्रेटिक के सेम रूट्स कब होते हैं? सेम रूट्स कब होते हैं क्वाड्रेटिक के? जब d इक्वल टू 0। देखो इससे मुझे x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू, x की वैल्यू कैसे मिलेगी? मैं जब इसको सॉल्व करूंगा, लेकिन इसको सॉल्व करते वक्त मैं पहली कंडीशन लगा रहा हूं कि मेरी ये लाइन टेंजेंट है। मतलब क्या? x की एक ही वैल्यू है, दो नहीं है, एक ही वैल्यू है। एक ही वैल्यू मतलब क्या? सेम रूट्स, इसके सेम रूट्स, इसके सेम रूट्स, इसके सेम रूट्स, मतलब d 0 होगा। d 0 मतलब क्या? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब मैंने c की जगह k ले लिया है, तो b स्क्वायर माइनस 4ak इक्वल टू 0। b क्या है मेरा? ये है 2mc माइनस 4a का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है मेरा? m स्क्वायर, और k क्या है मेरा? c स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4a माइनस b होल स्क्वायर, 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, माइनस 8mac प्लस, सॉरी 16 हो जाएगा, माइनस 16mac प्लस 16a स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो m स्क्वायर c स्क्वायर कट गया, क्या आया? माइनस 16mac प्लस 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x की वन वैल्यू क्यों होगी? क्योंकि मैं टेंजेंट बना रहा हूं। ये लाइन जो है y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx प्लस c मेरा टेंजेंट है, y इक्वल टू mx भी मेरा टेंजेंट है। पहला कंडीशन, अगर ये मेरा टेंजेंट है तो x की कितनी वैल्यू आएगी? x की एक ही वैल्यू आएगी इस इक्वेशन में। x की एक ही वैल्यू मतलब क्या? नहीं, डेरिवेशन याद करना जरूरी नहीं है, बस मैं आपको एक चीज के लिए बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू फॉर पैराबोला वन कंडीशन, बाकी हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। अब देखो d इक्वल टू 0 होगा तो क्या आएगा आंसर? अब मैंने देखो सोहेल d इक्वल टू 0 निकाला, d इक्वल टू 0 मतलब क्या? b स्क्वायर माइनस 4ak इक्वल टू 0। b स्क्वायर डाला माइनस 4, a मेरा क्या है? m स्क्वायर, k मेरा क्या है? c स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दिया, क्या आ जाएगा मेरा आंसर? a हटाओ, What is d? d रूट्स निकालते थे, d लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0, क्या बोलते थे आप? डिस्क्रिमिनेंट, Determinant. डिटर्मिनेंट ना, Sir, जो भी बोलते determinant. थे। Yeah. डिटर्मिनेंट मुझे याद नहीं आ रहा है, जो भी आप बोलते थे वही d, अब मुझे d से याद रह गया है वो। डिस्क्रिमिनेंट सर, डिस्क्रिमिनेंट होता था ना? यस सर। Sir, हाँ डिस्क्रिमिनेंट समझ होता गया था। sir. ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो। देखो एक स्टूडेंट का आ गया है, इसमें देखो a और a कटे, कॉमन निकाल दो, तो क्या आ जाएगा? माइनस और 16 भी हटा दो, माइनस mc, सॉरी माइनस mc इज इक्वल टू a। सॉरी, माइनस mc प्लस a इक्वल टू 0। तो फाइनली मैं आपको क्या बोल रहा हूं? आई एम टेलिंग यू दैट अगर लाइन टच कर रही है, लाइन टच कर रही है, लाइन टच कर रही है, तो मेरी पहली कंडीशन क्या आ रही है? d इक्वल टू 0 होगा। अगर लाइन काट रही है दो पॉइंट पे, तो दो रूट्स आएंगे। दो रूट्स मतलब क्या? d शुड बी मोर देन 0। अगर लाइन टच ही नहीं कर रही है, लाइन टच ही नहीं कर रही है, तो d शुड बी लेस देन 0। The root does not exist. हाँ, आएगा. रूट डज नॉट एग्जिस्ट आएगा ना, तो लेस देन 0 Yes, ना। sir.
अब देखो, अब इसको डी, मेरा डी क्या है फाइनली, माइनस सी माइनस एम सी प्लस ए, माइनस एम सी प्लस ए इक्वल टू 0, माइनस एम सी प्लस ए इज ग्रेटर देन 0, माइनस एम सी प्लस ए इज लेस देन 0। ये बस मैं आपको एक एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी नहीं करूंगा। अब इससे क्या आ जाएगा आपका, अब इसका आप सॉल्व करो तो देखो a इज ग्रेटर देन एम सी, a बाय m इज ग्रेटर देन c। इसमें क्या आ जाएगा, a इज लेस देन एम सी, a बाय m इज लेस देन c। इसमें क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू एम सी, c इक्वल टू a बाय m। तो ये कंडीशंस आ गई। तो c ग्रेटर देन a बाय m मतलब लाइन मेरी कट नहीं कर रही, c इज लेस देन a बाय m मतलब लाइन दो जगह कट कर रही है, c इक्वल टू a बाय m तो लाइन टच कर रही है। दिस इज हाउ वी फाइंड। कितनों को आया समझ में, एटलीस्ट हिंट मिल गया मैंने क्या कर रहा हूं, ताकि अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी जब मैं आगे पढ़ाऊंगा। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे तो नहीं आया था जब मैं स्टूडेंट था। हर्षल को -1, -1 मतलब पुराना भी उड़ गया ऐसा। ठीक है, सो दिस इज हाउ आई कैलकुलेटेड। तो ये पैराबोला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको फाइनली वो टेबल बताता हूँ। ठीक है, अब देखो हर का अलग अलग है, लेकिन एक ही, सब एक ही इसी तरीके से के हैं। देखो आपको टेबल याद नहीं करना है, मैं विल एक्सप्लेन हाउ टू रिमेम्बर दिस। देखो अभी सिर्फ इसको देखो, ये प्लीज सी दिस, कुछ और मत देखो। देखो आप बता दो जाना आपको ये आया कि नहीं। ये लाइन है, ये पैराबोला है, लाइन नहीं काटेगी तो c इज ग्रेटर देन a बाय m। ये आया समझ में, कितनों को आया, ये आया। काटेगी c इज लेस देन a बाय m, ये आया। अब देखो लाइन टेंजेंट है तो c इक्वल टू a बाय m आया। अब देखो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे आई, अब देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो c इक्वल टू a बाय m प्रूफ हो गया है। तो मैं टेंजेंट की इक्वेशन में क्या डाल दूंगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बाय a बाय m। c की जगह a बाय m डाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि टेंजेंट मेरी c इक्वल टू a बाय m है। तो इस इक्वेशन से मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन से मैं लाइन और पैराबोला को जोड़ दे रहा हूं। आई एम लिंकिंग बोथ ऑफ देम, दोनों को मैंने जोड़ दिया आपस में। दिस इज वो क्या बोलते हैं इसको, वो आई फॉरगॉट द टर्म, जो जोड़ता है दोनों को, राइट। दिस इज द कनेक्टिंग लिंक, यस दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लाइन एंड पैराबोला। हृदय आपको आ रहा है समझ में, पहले दिन नहीं होगा, डोंट वरी, आई ऑल्सो नो, इसलिए मैंने आपके लिए, याद नहीं होगा लेकिन आया ना। अब देखो ये ज्वाइनिंग पॉइंट कैसे निकलेगा, ये भी मैं बता सकता हूं आपको, ये लास्ट डेरिवेशन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलो ठीक है। कहाँ पे था, yes. जगह नहीं बची, ओके आई विल डू समवेयर। आई एम नॉट इरेजिंग बिकॉज मैं आपको नोट्स देना चाहता हूँ। ठीक है, अब सपोज मेरा लाइन है y इक्वल टू
एम एक्स प्लस ए बाय एम, और मेरा लाइन है वाई स्क्वायर इक्वल टू, पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये दोनों क्या है, ये टेंजेंट है। पता चल गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, मैं इसको इसके अंदर डाल दूंगा, क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस ए बाय एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय एम स्क्वायर प्लस 2ax इक्वल टू 4ax। m और अपॉन m कट जाएगा, फाइनली क्या आएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय एम स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। ये क्या है फाइनली मेरा, दिस इज माय एम एक्स माइनस ए बाय एम का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0, एम एक्स माइनस ए बाय एम इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू ए बाय एम स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आ गई। अब मैं लाइन इसमें डाल दूंगा, y भी आ जाएगा, y इक्वल टू एम इंटू ए बाय एम स्क्वायर प्लस ए बाय एम। y क्या आ जाएगा, 2a बाय एम। तो इससे मुझे क्या मिल गया, इससे मुझे अरे ऑलरेडी टाइम की प्रॉब्लम है, आपका सिलेबस काफी वास्ट है। इट्स नॉट ओनली योर स्कूल सिलेबस, आई हैव टू कवर, आई हैव टू कंप्लीटली कवर द सिलेबस। तो मेरा ये पॉइंट आ गया। तो आज मैं इसी तक ही रहूंगा। हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बस इतना याद रखो। अब देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax में कुछ नहीं हो रहा है, बस c को माइनस, सब माइनस हो जाएगा। देखो ये c माइनस सी हो जाएगा, ये भी माइनस सी हो जाएगा, ये माइनस सी इक्वल टू ए बाय एम, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस ए बाय एम, ये भी माइनस हो जाएगा। एक माइनस लगाया, सब माइनस हो गया। ठीक है, तो दोनों में क्या फर्क है, बस एक माइनस का फर्क है। ऊपर माइनस लगाओ, हर जगह माइनस नीचे तक, तो ये भी हो गया। अब हम इस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सिंपल, बहुत इजी है। रिपीट लास्ट डेरिवेशन, यस आई विल एक्सप्लेन। एक्चुअली आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड यू नीड रीजन फॉर एवरीथिंग, और मैं बहुत सारी चीजें स्किप कर देता हूँ, क्या करूँ, टाइम की प्रॉब्लम है एंड उससे आपको फायदा भी नहीं होने वाला। मैं चाहूँ तो हर कॉनिक का डेरिवेशन कर सकता हूँ, लेकिन टाइम की प्रॉब्लम है। अब देखो ये दोनों, ये टेंजेंट है और ये मेरा कॉनिक पैराबोला। तो मैंने y को इसमें पुट कर दिया और एक्सपेंड किया, सॉल्व किया, देखा तो एम एक्स माइनस ए बाय एम स्क्वायर इक्वल टू 0 आया। तो एम एक्स माइनस ए बाय एम इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू ए बाय एम स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरा x आ गया। अब y में पुट कर दूंगा x, यहाँ पे x पुट कर दूंगा, क्या मिल जाएगा मुझे, y भी मिल जाएगा। y इक्वल टू m इंटू ए बाय एम स्क्वायर प्लस e बाय एम। m और ये स्क्वायर और m कटेगा तो 2a बाय एम हो जाएगा। ठीक है, अबे बस मैं आपको ये एक ही डेरिवेशन पढ़ा रहा हूँ, बाकी नहीं पढ़ाऊंगा। ये इंटरेस्टिंग है, इसलिए इससे आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी, इसलिए मैंने पढ़ाया, और कुछ नहीं। चलो ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो ये मेरे आपको पता है, मुझे पता है कि टफ पड़ेगा फर्स्ट पे, इसलिए मैंने आपको टेबल दे दिया है। पुट कर दो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम है, x की वैल्यू क्या है मेरी, a बाय एम स्क्वायर, इसमें डालो y इक्वल टू एम ए बाय एम स्क्वायर प्लस ए बाय एम, कट गया, y इक्वल टू ए एम प्लस ए एम,
y इक्वल टू 2a by m। तो ठीक है, Yes, sir. Understood. ठीक है। शो दैट द लाइन इज अ टेंजेंट टू पैराबोला, ये पहला पार्ट। ऑल्सो डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब देखो, लाइन इज अ टेंजेंट टू पैराबोला। व्हाट इज द कंडीशन दैट लाइन इज अ टेंजेंट टू पैराबोला? पहले देखो कौन सा पैराबोला है, ये वाला है, राइट? इसमें सब पॉजिटिव रहता है, इसमें सब नेगेटिव रहते हैं, तो मेरा पॉजिटिव वाला पैराबोला है। व्हाट इज द कंडीशन? C शुड बी इक्वल टू a by m। मेरा CAM निकालो, कंपेयर करो। अब देखो ये क्या है मेरा, x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x प्लस टू। C मेरा 2 आया, m मेरा 1 आया, a मेरा क्या आएगा, पैराबोला से आएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, a मेरा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। Now if I compare y c equal to 2, a by m is also 2 by 1, 2 equal to 2 means what? This is a tangent. कितनों को आया समझ में? क्या हो गया, आ रहा है? अब देखो मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब सपोज ये मेरा पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, और मेरी ये लाइन है, यस मानव, आई विल एक्सप्लेन, साक्षी, x y इक्वल टू x प्लस 2, ये मेरी लाइन है। हेलो हाँ सर। बोलो, ये मेरा टेस्ट। सर m इज इक्वल टू 1 कैसे फाइंड आउट किया? y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो इसको, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो, तो m 1 हो गया और c 2 हो गया। ठीक है, Y स्क्वायर कैसे आया सर? हाँ सर y स्क्वायर और a की वैल्यू कैसे निकाली आपने? इसको कंपेयर करो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, 4a इक्वल टू 8 होगा, a मेरा 2 होगा, a 2 आ गया, c 2 आ गया, m 1 आ गया। देखो c और m लाइन से मिलेगा, a पैराबोला से मिलेगा। c इक्वल टू 2, a by m इक्वल टू 2 by 1, 2 इक्वल टू 2 टेंजेंट। साक्षी मानव आया, साक्षी को आ गया, मानव ठीक है। अब देखो ये मेरा फिगर ऐसा रहेगा, लाइन कुछ जैसे जा रही है, ये इंटरसेप्ट 2 है लाइन का, ये इंटरसेप्ट 2 है, ये tan थीटा जो स्लोप होगा, tan थीटा क्या है 1 है, मतलब 45 डिग्री पे ये पैराबोला को यहाँ पे टच करेगी, समवेयर हियर। अब मुझे पॉइंट निकालना है, पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, a by m स्क्वायर कॉमा 2a by m, a by m स्क्वायर, a क्या है मेरा, यहाँ पे मेरे को 2 आया है, m स्क्वायर, m मेरा 1 है, 1 का स्क्वायर, कॉमा 2 इंटू 2 बाय 1, 2,4, मतलब ये पॉइंट क्या है मेरा, 2,4 है। क्या 2,4 पैराबोला पे आ रहा है? यस, चेक भी कर लो, दिस इज अ पॉइंट ऑन अ पैराबोला। दिस इज हाउ वी डू क्वेश्चंस। 2 विकेट गिर गए, टाइम हो गया है क्या? अभी तो बहुत टाइम है, लग रहा है कि सैचुरेट हो गया दिमाग। ठीक है, कितनों को आया ये स्टोरी? मैं पता नहीं, प्रिपेयर नहीं कर पाता हूँ।
कॉनिक्स इज बैकबोन, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉनिक्स आ गया तो आप चलो ठीक है, मैं स्टोरी सोचता हूँ। आई थिंक अबाउट सम स्टोरी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, ट्राई करो। अच्छा ऐसा है क्या? There is nothing great about my life. I'll think. Sir, previous slide. समीर क्या हो गया आपको? सर बहुत ज्यादा हो गए सर आज फॉर्मूले। ठीक है, अभी आगे फॉर्मूलेस नहीं पढ़ा रहा मैं बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ओके सर। तो ठीक है, अब ये क्वेश्चन करते हैं। मानव आगे बढ़ गया, हमें चलेगा? चल आई वेट। तो ठीक है, show that the equation of tangent drawn from a point -4, 3 to a parabola is x plus y plus 1 equal to 0। अब देखो इसमें अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, मेरा ये पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, -4, 3 है मेरा एक पॉइंट ये। Show that the equation of tangent drawn from a point on a parabola is x plus y plus 1 equal to 0। तो कुछ ऐसे जाएगा। मुझे ये इक्वेशन प्रूफ करनी है कि दिस इज x प्लस वाई प्लस 1। मुझे निकालनी है ये इक्वेशन। आई हैव टू फाइंड दिस इक्वेशन। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। देखो आप इससे भी कर सकते हो, s(s1) इक्वल टू टी स्क्वायर। आपको s मिल जाएगा, s1 मिल जाएगा, टी स्क्वायर भी मिल जाएगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज कि आपको पेयर ऑफ लाइंस मिलेगा, राइट? तो पेयर ऑफ लाइंस को सॉल्व करने में अलग टाइम जाएगा। तो इसका प्रॉब्लम ये है, अगर पेयर ऑफ लाइंस है तो आप डायरेक्टली ये लगा सकते हो। देखो, show that a equation of tangent drawn from a point -4, 3 to a parabola y square equal to 4x is x plus y plus 1। मतलब मुझे शो करना है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि x plus y plus 1 मेरा क्या है? प्रूव दैट टेंजेंट है। टेंजेंट है किसके? इस पैराबोला के। मुझे पैराबोला दिया है और ये पॉइंट दिया है, मुझे ये निकालना है इक्वेशन। आ रहा है साक्षी समझ में? आई हैव टू फाइंड दिस इक्वेशन। अब देखो इस फॉर्मूले से, हाँ, प्रूव दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब देखो s(s1) इक्वल टू टी स्क्वायर से आप कर सकते हो, लेकिन इसमें पेयर ऑफ लाइंस निकलेगा। अब देखो आप क्या करो, आपको इक्वेशन पता है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू mx प्लस a बाय m, राइट? अब देखो ये लाइन कहां से जाएगी मेरी, फ्रॉम वेयर दिस लाइन विल गो? लाइन विल गो थ्रू, अब देखो मुझे y की वैल्यू पता है, लाइन कहां से जाएगी? 3 से। x क्या है मेरा? -4। ये लाइन की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू mx प्लस a बाय m। ये किसकी इक्वेशन है? टेंजेंट की इक्वेशन है। a की वैल्यू मेरी क्या है? 1 है। कैसे पता चला? y स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेयर करो।
a1 आ जाएगा। अब ये वैल्यूज इसमें डाल दो, मुझे m की वैल्यूज आ जाएंगी। देखो 3 इक्वल टू m इंटू -4 प्लस 1/m क्या होगा? 3m इक्वल टू -4m² प्लस 1। मैं क्या कर रहा हूं, पूरे को m से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। क्या आ जाएगा? 4m² प्लस 3m -1 इक्वल टू 0। अब मुझे m की वैल्यूज मिल जाएंगी। m की वैल्यूज इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक को। क्या आ रहा है? 4m² प्लस 4m -m -1 इक्वल टू 0। m की वैल्यू क्या आएगी? -1 और एक आएगी m की वैल्यू 1/4। अब देखो दो इक्वेशन आएंगी। देखो 2m क्यों आ रहे मेरे? क्योंकि दो टेंजेंट बनेगी। एक तो टेंजेंट ये है, बट देयर इज वन मोर टेंजेंट जो आपसे पूछी नहीं है। वो कैसे जाएगी? वो कुछ ऐसे जाएगी। यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है? सर वो आपने 4m² क्यों किया है, -4m²? ये तो x की वैल्यू -4 है इसलिए -4m² हो गया। x की वैल्यू डालो। देखो ये लाइन मेरी 4, -4,3 से जाएगी ना। नहीं आ रहा समझ में? सर समझ रहा है, फिर भी ठीक से क्लियर नहीं है। m इज इक्वल टू -1। आप अगर आपको ये नहीं देते तो फिर क्या करते आप? दोस्तों समझ में आ रहा है ना? क्या डाउट है, पूछो मुझसे। देखो पैराबोला से ए आएगा। ए पैराबोला से x और y की वैल्यू दी है मुझे। अब देखो ये y इक्वल टू mx प्लस ए टेंजेंट है जो पैराबोला पे टच हो रही है। कहां से आ रही है? -4,3 से आ रही है। मतलब -4,3 सेटिस्फाई करेगा। -4,3 सेटिस्फाई करेगा। -4,3 सेटिस्फाई करेगा इस टेंजेंट को। क्यों? क्योंकि टेंजेंट की कंडीशन ये कि पैराबोला पे टच होनी चाहिए, पैराबोला पे टच होनी चाहिए और -4,3 से जानी चाहिए। आपको दोनों डाल के देखना पड़ेगा किससे आंसर आएगा। अब देखो इसमें आपको पता चल रहा है, इसमें आपको पता चल रहा है कि m इक्वल टू 1 से आ जाएगा, राइट? जैसे कौस्तुभ ने बोला। तो देखो y इक्वल टू m की वैल्यू डालो -1x प्लस a की वैल्यू क्या है 1 माय m की वैल्यू फिर -1। y इक्वल टू -x -1 y प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर सर? आलोक को आ गया। इक्वेशन कैसे पता चला? ये दिया है क्योंकि शो दैट। लेकिन दो इक्वेशन आएंगी। x प्लस वाई प्लस 1 मेरी कौन सी इक्वेशन है? मेरी x प्लस वाई प्लस 1 ये वाली है टेंजेंट। लेकिन जब मैं m इक्वल टू 1/4 डालूंगा तो मुझे ये वाली टेंजेंट मिल जाएगी। आई विल गेट दिस टेंजेंट। किसी को डाउट? देखो मैंने आपके
दो टफ टॉपिक लिए, अब मैं 2-3 इजी टॉपिक लूंगा, ठीक है। आपका मैंने ट्रिग्नोमेट्री और कॉनिक्स ले लिया टफ टॉपिक, अब हम इजी टॉपिक लेंगे, एग्जांपल सेट्स लेंगे, और फिर यही एक इजी टॉपिक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा इजी है। चलो ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मैं आपको ना थोड़ा सिलेबस का फ्लो बताऊंगा ये क्वेश्चन के बाद, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है, ये लास्ट क्वेश्चन आज का। अब देखो पैराबोला कौन सा है, इसमें कौन सा पैराबोला है। अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो निकाले नहीं हमने। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ये निकालना है, a बाय एम स्क्वायर। ए मेरा 1 है, एम स्क्वायर -1 का स्क्वायर, कॉमा 2a बाय एम स्क्वायर, 2a बाय एम, सॉरी 2 इंटू 1 बाय -1। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा मेरा -1, 1 कॉमा -2, 1 कॉमा -2। -2 लेफ्ट साइड। अच्छा, लेफ्ट साइड पैराबोला। m आने के बाद कुछ नहीं किया, m आने के बाद मैंने इसमें पुट कर दिया y इक्वल टू m -1 आया, -1x प्लस a बाय -1, m a की वैल्यू डाल दी, इक्वेशन आ गई। ठीक है सोहेल, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आज का। फिर मुझे आपसे कुछ सिलेबस से रिलेटेड डिस्कस करना है। y स्क्वायर इक्वल टू -12x -3,6। Find the equation of tangent drawn from a point -3,6 to a parabola 12 y square equal to -12x। कौन सा पैराबोला है ये, कौन सा पैराबोला है मेरा, ये मेरा ये वाला पैराबोला है। तो सब माइनस रहेगा। देखो ये हो जाएगी टेंजेंट की इक्वेशन। टेंजेंट की इक्वेशन होगी y इक्वल टू mx माइनस a बाय m। आई थिंक रेड कलर आपको ठीक नहीं लग रहा होगा। y इक्वल टू mx माइनस a बाय m। मेरा ये टेंजेंट कहां से जा रहा है, -3,6 से। अब डालो इसमें वैल्यू, y क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू m, x क्या हो जाएगा -3 माइनस a क्या होगा मेरा 3 बाय m। 6 इक्वल टू -3m -3 बाय m क्या हो जाएगा 6m स्क्वायर इक्वल टू -3m, सॉरी 6m is equal to -3m square -3, 3m square plus 6m plus 3 equal to 0। क्या आ जाएगा, मेरे ख्याल से ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, m प्लस 1 का होल स्क्वायर, m इक्वल टू -1। नहीं, y स्क्वायर इक्वल टू -12x, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, -4a इज इक्वल टू -12, a इक्वल टू 3। a कभी नेगेटिव नहीं होता, a और b कभी नेगेटिव नहीं होते पैराबोला एलिप्स में। अब वैल्यू क्या आ जाएगी,
y इक्वल टू -1x माइनस a क्या है मेरा 3 बाय -1 y इक्वल टू -x प्लस 3 y प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। कितनों को बना? आज के लिए इतना ही, इसलिए मैंने आपकी क्लास 1.5 घंटे करवाई। तो मैं 2 घंटे लेता तो मैं आपको दुश्मन लगता, आप बोलते ये दुश्मन मेरा, मैं जान के पीछे पड़ गया 2 घंटे बिठा के, इसलिए 1 घंटे एक की। अब आप बताओ आपको 2 घंटे चाहिए या केमिस्ट्री के बाद 1 घंटा चलेगा? सोहेल चलेगा। चलेगा ना, इसलिए मैंने आपकी केमिस्ट्री के बाद 1 घंटे रखी है। चलो ठीक है, मैथ्स 2 घंटा चलेगा। यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, 2 घंटे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो आप एक ही इस लास्ट कंक्लूजन देखो, ये माइनस मेरी m की कितनी वैल्यू आ रही है? हाउ मेनी वैल्यूज आई एम गेटिंग फॉर m? ओनली 1 वैल्यू। इसका मतलब क्या है? सॉरी गलत फिगर बना दिया। इसका मतलब क्या है? -3,6 मेरा पैराबोला के ऊपर है, इसलिए m की एक ही वैल्यू आ रही है। और देखो क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉन एट अ पॉइंट, हाँ यही मेरा -3,6 है, क्योंकि m की एक ही वैल्यू आ रही है, m की एक ही वैल्यू आ रही है। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे? y डैश इक्वल टू -6x प्लस x डैश, इससे भी कर सकते थे, सेम आंसर आएगा। घर में ट्राई करके देखना, क्योंकि ये पैराबोला पे पॉइंट है। लेकिन मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा हूँ, आपको 2 तरीके से टेंजेंट निकालना आना चाहिए। एग्जाम में कौन सा हेल्पफुल रहेगा कह नहीं सकते, ठीक है ना? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई स्टॉप मीटिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग।